अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सेकेंड ईयर इंग्लिश कॉमन एरर्स। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लाहौर बोर्ड 2007 फर्स्ट ग्रुप। अब हम इस पेपर को देखते हैं। आई बॉट 2 डजन्स एग्स। तो यहाँ पर देखिए डजन्स के साथ जब एस लगाया हुआ है तो इसके लिए देखिए ये असूल। जी डियर स्टूडेंट्स, बिलियन, मिलियन, थाउजेंड, डज़न, हंड्रेड और ट्रिलियन वगैरह के साथ अगर कोई नंबर यानी हिंसा आ जाए तो इनमें से किसी की भी जमा नहीं बन सकती। जमा उस चीज़ की बनाएं जिसको ये अल्फाज ज़ाहिर कर रहे हों। मसलन शी बाट 3 डजन्स एग्स। अब देखिए डज़न के साथ जो है ये 3 का हिस्सा आ गया है। अब हमने जो जमा बनानी है वो उसकी बनानी है जिसको डज़न ज़ाहिर कर रहे हों, और वो है एग्स। लिहाजा यहाँ पर जमा एग्स की बनेगी ना कि डज़न की। तो ये फिर यूँ दुरुस्त हुआ, शी बाट 3 डज़न एग्स। जी अगली मिसाल देखिए, देयर वर 600 पीपल एट द कॉन्फ्रेंस। अब देखिए हंड्रेड्स इसके साथ 6 आ गया है, इसलिए अब हम हंड्रेड्स की जमा नहीं बना सकते बल्कि पीपल की बनाएंगे। तो देयर वर 600 पीपल एट द कॉन्फ्रेंस। चूँकि पीपल पहले ही जमा है इसलिए हम इसके साथ एस नहीं लगा सकते। द स्टेडियम कैन होल्ड 50,000 फैंस। तो इसको हम यूँ करेक्ट करेंगे, द स्टेडियम कैन होल्ड 50,000 फैंस, यानी जमा अब फैंस की बनेगी। मिस्टर लाराबी गेव 3 $10 नोट्स टू हैरी। तो इसको हम यूँ दुरुस्त करेंगे, मिस्टर लाराबी गेव 3 $10 नोट्स। अब नोट्स की बात हो रही थी ना, तो इसलिए जमा हम नोट्स की बनाएंगे ना कि डॉलर्स की। तो मिस्टर लाराबी गेव 3 $10 नोट्स टू हैरी। चलिए जी चलते हैं अब हम कॉमन एरर्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस था आई बॉट 2 डजन्स एग्स। तो इसका करेक्ट सेंटेंस यूँ हुआ, आई बॉट 2 डजन एग्स। ही स्पेंट द समर वेकेशंस इन स्वात। जी बेटा, वेकेशन के साथ हम एस नहीं लगाते, ये पहले ही जमा है, तो इसके साथ एस लगाना गलत है, इसलिए दुरुस्त सेंटेंस हुआ ही स्पेंट द समर वेकेशन इन स्वात। थर्ड सेंटेंस है दोज हु वर्क हार्ड दे विल नॉट फेल। इस सेंटेंस का अब हम प्रिंसिपल देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की करेक्शन के हवाले से दर्जे झैल प्रिंसिपल को याद रखिए। अगर फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हु का इस्तेमाल हो तो फिर मज़ीद किसी सब्जेक्ट यानी फ़ाइल या प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही हु वर्क्स ही विल पास। अब देखिए ये हु आ गया, अब ये सब्जेक्ट है, इसके फ़ौरन बाद हु आ गया। अब मज़ीद किसी सब्जेक्ट यानी ही की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसलिए ही हु वर्क्स हार्ड विल पास। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दोज हु आर गिल्टी दे मस्ट बी पनिश्ड। अब यहाँ पर दोज सब्जेक्ट, इसके फ़ौरन बाद आ गया हु, चनांचे यहाँ पर ये जो अदर सब्जेक्ट दे है इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। दोज हु आर गिल्टी मस्ट बी पनिश्ड। चलिए चलते हैं अपने मेन पेज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस था दोज हु वर्क हार्ड दे विल नॉट फेल। तो यहाँ पर दोज के फ़ौरन बाद हु आ गया, इसलिए यहाँ दे की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस यूँ होगा, दोज हु वर्क हार्ड विल नॉट फेल। जी सेंटेंस नंबर 4 इस लाहौर बोर्ड 2007 फर्स्ट ग्रुप वाले पेपर का, आई एज वेल एज यू वर रॉन्ग। जी स्टूडेंट्स, याद रखिए कि अगर दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, अलॉन्ग विद या विद के साथ मिलाया जाए तो जो वर्ब लगेगा, ठीक यहाँ पर ये देखिए वर्ब, तो ये जो वर्ब यहाँ पर लगना है वो लगेगा फर्स्ट सब्जेक्ट या फ़ाइल के मुताबिक। दोबारा सुन लें, अगर दो सब्जेक्ट्स को यानी यहाँ पर आई और यू 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 फाइल हैं, यहाँ पर इनको एज वेल एज से मिलाया हुआ है,
तो अगर एज वेल एज के अलावा अलॉन्ग विद या विद से भी मिलाया जाए तो यहाँ पर ये जो वर्ब है वो आएगा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के मुताबिक। इसको ज़रा पढ़ लें, आई एज वेल एज यू वर रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आई है, तो इसलिए यहाँ पर वर नहीं आ सकता। ठीक है, पास्ट है तो आई के साथ जो है वो सिंगुलर आएगा, वर जो है ये प्लूरल के लिए आता है। दुरुस्त सेंटेंस यूँ हुआ, आई एज वेल एज यू वाज रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब देखिए सिंस मंडे इसमें मुद्दत आ गई है, टाइम पीरियड आ गया है, इसलिए ये अब सिंपल कंटिन्यूस टेंस जो है वो नहीं हो सकता, ये परफेक्ट का कंटिन्यूस बनेगा। और चूँकि यहाँ पर इज़ इंडिकेशन दे रहा है कि ये प्रेजेंट का है, इसलिए यहाँ अब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे और फ़िक्रा यूँ बनेगा, शी हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। जी नेक्स्ट पेपर देखते हैं, द हायर वी गो कूलर इट इज़। यहाँ पर अज़ीज़ तलबा व तालिबात असूल ये कार फरमा है कि अगर कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ की निस्बत से घट या बढ़ रही हो तो दोनों के साथ आएगा दी, और दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री या दूसरी डिग्री एडजेक्टिव की इस्तेमाल होगी। अब देखिए, द हायर वी गो, जितना ऊंचा हम जाते हैं, द कूलर इट इज़, तो उतनी ही सर्दी जो है वो बढ़ती जाती है। अब ऊपर जाना लिंक्ड है यहाँ पर कूलर से, ठीक है, ठंडक होने से, इसलिए यहाँ पर भी हाई की कंपैरेटिव डिग्री लगी जो कि हायर है, और कूल की यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री लगी जो कि कूलर है। यहाँ पर तो दी का इस्तेमाल है, यहाँ पर नहीं है, वो भी हमने यहाँ पर लगा देंगे, तो ये फ़िक्रा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द हायर वी गो द कूलर इट इज़, ये रहा करेक्ट सेंटेंस। जी नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी आर यू किडिंग। तो ये बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के हवाले से है, इसको हम करेक्ट यूँ करेंगे कि ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज किडिंग। अब अगर देखा जाए तो ये इंटरैक्टिव सेंटेंस है। इंटरैक्टिव सेंटेंस में करते ये हैं कि सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, ठीक, कामस की जगह जो है वो लगाते हैं इफ़, अगर यहाँ WH वाला कोई लफ्ज़ ना हो तो इसको क्या किया फिर, ही आस्क्ड मी, यहाँ पर इफ़ आ गया। अब इसकी जो है ना इंटरैक्टिव जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम सिंपल सेंटेंस में तब्दील कर देंगे, यानी आर जो है ये यू के बाद आ जाएगा। चलिए अब यू को देखते हैं। यू होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बदलता है बाद के ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर ये मी है, लेकिन एक बात मद्देनज़र रखनी होती है कि जो पर्सन है वो तो बदल जाती है, यानी ये सेकंड पर्सन है, अब ये तो बदल जाएगी, लेकिन ये जो इसकी केस है या इसकी जो हालत है वो नहीं बदलेगी। अब देखना ये है कि इसकी केस कौन सी है, और वो है सब्जेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि मी ने आना है यू की जगह, लेकिन केस सब्जेक्टिव में, इसलिए अब मी की जो सब्जेक्टिव केस है वो होती है आई, ठीक, तो यू की जगह अब आ गया आई। अब यहाँ तक फिक्रा बन गया, ही आस्क्ड मी इफ़ आई। अब रहा आर, पीछे अगर माजी आ जाए ना, पास्ट आ जाए, या सिंपल वर्ड्स में सेकंड फॉर्म आ जाए, तो फिर आगे जाकर इज़ आर एम नहीं आ सकता, उसकी जगह आएगा वाज या वर। तो यहाँ पर चूँकि अब आई है, इसके साथ जो है वो वाज आएगा, ठीक। तो सेंटेंस अब यूँ कंप्लीट हो गया कि ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज किडिंग। किडिंग मीन जोकिंग। और इनडायरेक्ट में आप जानते ही होंगे कि आखिर में जो क्वेश्चन मार्क है वो नहीं लगाते, बल्कि फुल स्टॉप लगाते हैं। जी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो सूनर आई सा हर आई रैन टू मीट हर। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को समझने के लिए पहले ये असूल देख लें। मंदरजा झैल एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस अगर जुमले के शुरू में आएँ तो जुमले का वर्ब जो है वो इन्वर्टेड फॉर्म यानी सवालिया हालत में आएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, हार्डली स्केरसली एवर दे मैनेज टू मीट अनऑब्जर्व्ड। अब देखिए ये असूल ये है कि अगर हार्डली स्केरसली फ़िक्रे के शुरू में आ जाए तो जो वर्ब है वो इन्वर्टेड फॉर्म या सवालिया हालत में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर
सवालिया हालत नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। दुरुस्त सेंटेंस कैसे होगा? हार्डली और स्केरसली एवर डिड दे। तो ये देखिए डिड आ गया, यानी जो वर्ब है वो इन्वर्टेड फॉर्म में आ गया या सवालिया हालत में आ गया। तो ये सेंटेंस फिर कंप्लीट यूँ हुआ, हार्डली स्केरसली एवर डिड दे मैनेज टू मीट अनऑब्जर्व्ड। इसके साथ एक और एग्जांपल देखिए, हार्डली द परफॉर्मेंस हैड बिगन व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। हार्डली शुरू में आया, यहाँ पर जो वर्ब है वो इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, गलत है। अगर हार्डली फ़िक्रे के बाद लगा देंगे तो फिर वो इन्वर्टेड फॉर्म वाली यानी सवालिया हालत वाली ज़रूरत नहीं है। जैसे ये सेंटेंस इस तरह भी दुरुस्त हो सकता है, द परफॉर्मेंस हैड हार्डली बिगन व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। लेकिन अगर हार्डली शुरू में लाएंगे, जैसे ये है हार्डली हैड द परफॉर्मेंस, तो फिर हैड जो है ये पहले आ जाएगा, ठीक है, यानी जो वर्ब है वो इन्वर्टेड फॉर्म में आ जाए। हार्डली हैड द परफॉर्मेंस बिगन व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। चलिए नो सूनर वाला फ़िक्रा आप देखते हैं। नो सूनर ही हैड ड्रंक द कॉफ़ी देन ही बिगैन टू फील ड्रोजी। अब नो सूनर चूँकि फ़िक्रे के शुरू में है तो इसलिए या तो इसको बाद में ले जाएं, या अगर शुरू में इसको रखना है तो फिर हैड भी शुरू में लगाना पड़ेगा, यानी नो सूनर के फ़ौरन बाद लगाना पड़ेगा। चलिए पहली सूरत देखते हैं। जब नो सूनर हम सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे तो फिर सवालिया हालत की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ही हैड नो सूनर ड्रंक द कॉफ़ी देन ही बिगैन टू फील ड्रोजी। और अगर नो सूनर शुरू में लाएंगे तो फिर वर्ब जो है वो सवालिया हालत या इन्वर्टेड फॉर्म में आएगा। नो सूनर हैड ही ड्रंक द कॉफ़ी देन ही बिगैन टू फील ड्रोजी। चलिए अब चलते हैं अपने कॉमन एरर्स वाले पेज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो अब आप इस सेंटेंस को देखिए, नो सूनर आई सा हर। चूँकि नो सूनर फ़िक्रे के आगाज़ में है, शुरू में है, इसलिए अब ये आई सा हर है यानी पास्ट है, तो पास्ट की जो इन्वर्टेड फॉर्म या सवालिया हालत होगी वो डिड आई से पहले इस्तेमाल होगा। नो सूनर डिड आई सी हर, चूँकि डिड आ गया है इसलिए अब सा नहीं आएगा, बल्कि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी जो कि सी है। नो सूनर डिड आई सी हर देन आई रैन टू मीट हर। ये भी याद रखिए कि नो सूनर वाले फ़िक्रे में देन का इस्तेमाल मस्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई एम गोइंग टू मरी। अब माई फ्रेंड्स पहला सब्जेक्ट और आई दूसरा, इन दोनों को एज वेल एज से मिलाया है। आप जानते हैं अगर दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से, अलॉन्ग विद से या विद से मिलाया जाए तो यहाँ जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। यहाँ पर चूँकि माई फ्रेंड्स ये प्लूरल है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम नहीं आ सकता बल्कि आर आएगा। माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर गोइंग टू मरी। नीदर अली नार ज़िया हैव कम येट। अब नीदर और नार का इस्तेमाल करके अली और ज़िया को मिलाया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर दो सब्जेक्ट्स को नीदर और नार से मिलाया हुआ हो तो जो फेल लगता है, वर्ब लगता है, वो बाद वाले सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि नीदर और नार से मिलाया हुआ है अली और ज़िया को, यहाँ पर बाद में जो है वो ज़िया है, बाद वाला सब्जेक्ट यहाँ ज़िया है तो ज़िया सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ यहाँ पर हैज़ इस्तेमाल होगा ना कि हैव। इसलिए करेक्ट सेंटेंस यूँ हुआ, नीदर अली नार ज़िया हैज़ कम येट। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। हिज पेन इज़ सुपीरियर दैन माइन। अगरचे मुकाबले या मुवाजने के लिए दैन का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है, लेकिन सुपीरियर, इन्फीरियर वगैरह के साथ ऐसे अल्फाज जिनके एंड पर आई ओ आर आएगा, तो इन अल्फाज में हैं सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर। इन तमाम यानी चारों अल्फाज के साथ टू इस्तेमाल होगा दैन की बजाय।
करेक्ट सेंटेंस यूँ हुआ, हिज पेन इज़ सुपीरियर टू माइन, उसका पेन मेरे पेन से बढ़िया है। आई कॉल्ड हिम एज फूल, मैंने उसको बेवकूफ़ कहकर पुकारा। एज़ की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, फ़िक्रा यूँ दुरुस्त होगा, आई कॉल्ड हिम फूल। ही गेव मी फ्यू रुपीज़, फ्यू का मतलब है ना होने के बराबर, ये नेगेटिव लफ्ज़ है नेगेटिव कॉनोटेशंस के साथ, तो ए फ्यू लगाना है, फ्यू नहीं। ही गेव मी आ फ्यू रुपीज़, सेंटेंस होगा यूँ करेक्ट। नन ऑफ दीज टू, अगर दो में से कोई एक नहीं की बात हो तो नीदर का इस्तेमाल होता है। नन दो से ज़ायद के लिए इस्तेमाल होता है। टू की बात है तो इसलिए फ़िक्रा नीदर के साथ हम इसको करेक्ट करेंगे। नीदर ऑफ दीज टू मैन इज़ ब्लाइंड। दिस इज़ आ वर्थ रीडिंग बुक। जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर वर्थ के साथ कोई लफ्ज़ लगाकर एडजेक्टिव बनाना हो तो जिसके लिए ये इस्तेमाल होगा ये उसके बाद आएगा और जिसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो पहले आएगा। अब ये वर्थ के साथ रीडिंग लगाकर हमने ये एडजेक्टिव बनाया है वर्थ रीडिंग, काबिल मतालिया, मतालिया के काबिल, और ये जो एडजेक्टिव है वो इस्तेमाल हुआ है बुक के लिए, इसलिए बुक पहले आएगा लफ्ज़ और वर्थ रीडिंग बाद में। करेक्ट सेंटेंस हुआ दिस इज़ आ बुक वर्थ रीडिंग। जी स्टूडेंट्स, गुजरांवाला बोर्ड 2007 और सेकंड ग्रुप ये पेपर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। द सीनरीज ऑफ स्वात आर लवली, स्वात के मनाज़र प्यारे हैं, खूबसूरत हैं। उर्दू में हम मनाज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसी लफ्ज़ को कन्वे करने के लिए इंग्लिश में हम लफ्ज़ सीनरी इस्तेमाल करते हैं, ना कि सीनरीज़। तो करेक्ट सेंटेंस यूँ हुआ, द सीनरी ऑफ स्वात इज़ लवली। उर्दू में मतलब वही बनेगा कि स्वात के मनाज़र खूबसूरत हैं, प्यारे हैं। कैटल्स आर ईटिंग ग्रास, यहाँ कैटल्स लगाकर यानी एस लगाकर हम जमा इसकी नहीं बनाते, बल्कि इसके शुरू में दी आएगा और दी कैटल जो है ये प्लूरल है, इसके साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। द कैटल आर ईटिंग ग्रास। योर वर्क इज़ बेटर दैन मी, दैन के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो मी जो है ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसकी सब्जेक्टिव केस है आई। सेंटेंस करेक्ट यूँ करेंगे, योर वर्क इज़ बेटर दैन आई। वन शुड डू हिज ड्यूटी, याद रखिए कि यहाँ जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर जो पोजेसिव केस है उसके मुताबिक आएगी। अगर वन की जगह ही होता, ही शुड डू हिज ड्यूटी, तो फिर हिज ठीक था। इवन अगर एनी वन होता या एनीबॉडी होता फिर भी हिज दुरुस्त है, इसलिए कि एनी वन इज़ इक्वल टू ही, एनीबॉडी इज़ इक्वल टू ही, लेकिन वन इज़ इक्वल टू वन, इसलिए वन की जो पोजेसिव केस है वो है वंस, यानी वन लगाएंगे ऊपर अपास्ट्रॉफी ई के और फिर एस। फ़िक्रा यूँ दुरुस्त हुआ, वन शुड डू वंस ड्यूटी। जी लास्ट सेंटेंस है इस लेक्चर का, रिच शुड हेल्प द पुअर। जब हम एडजेक्टिव से पहले दी लगाते हैं तो वो जो लफ्ज़ होता है वो अब उस सारी क्लास को ज़ाहिर करता है, पूरी कम्युनिटी को या पूरी नस्ल को ज़ाहिर करता है। जैसे पुअर के साथ दी लगाया तो दी पुअर यानी सारे गरीब लोग, लेकिन यहाँ पर हमने दी नहीं लगाया हुआ कि रिच, तो इसलिए अगर सारे गरीबों का मुकाबला या मुआवजा करना है तो वो फिर सारे अमीरों के साथ ही होगा, इसलिए रिच के साथ भी हम दी लगाएंगे। सेंटेंस करेक्ट यूँ हुआ, द रिच शुड हेल्प द पुअर, के अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह एक नए लेक्चर के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।